आज की क्लास में हम लोग 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और कह रहा है कि इसको लिखिए। एक नंबर में कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग पहले रो की संख्या को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की संख्या को। तो देखिए इसमें रो की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2 और इसको बोलेंगे R3। यानी इसमें रो की संख्या जो है 3 है और इसमें कॉलम की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4। कॉलम की संख्या 4 है, यानी इसको हम लिखेंगे C1 यानी फर्स्ट कॉलम, ये C2 यानी सेकेंड कॉलम, C3 यानी थर्ड कॉलम और C4 यानी फोर्थ कॉलम। तो इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो ऑर्डर निकालने के लिए पहले हम रो की संख्या को लिखते हैं, फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं। तो देखिए रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। तो इसमें रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और कॉलम की संख्या 4 है, तो इसमें कॉलम की संख्या हम लोग लिख देंगे 4। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा सो 3/4 का बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो एलिमेंट्स की संख्या निकालने के लिए हम लोग रो की संख्या और कॉलम की संख्या को इनटू करते हैं, तो एलिमेंट्स की संख्या हम लोग को मिल जाती है। तो यानी 3 × 4 यानी 12। इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 12। ये आपका आंसर हो गया। वैसे आप काउंट भी करेंगे तो 12 ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट करते हैं तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट्स 12 ही आपको मिलेगा। अब देखिए अब अगला कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स, इसमें अवयवों को लिखें, इसके सदस्यों को लिखें। जैसे A13 है, A13 का मतलब क्या होता है, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को बताना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स। तो देख लीजिए फर्स्ट रो आपका ये हो गया और थर्ड कॉलम का मतलब ये आपका थर्ड कॉलम है। यानी यहाँ पे मिल रहा है 19, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 19 को। अब नेक्स्ट देखिए जैसे A21, इसका मतलब ही हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में कौन मिल रहा है, तो ये 35। इसके लिए एक हम शानदार कॉन्सेप्ट भी लिख देते हैं आपको, ताकि कोई तरह का आपको दिक्कत ना हो। सो देखिए A बराबर A11 A12 A13 A14 है ना। फिर से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और ये रहा A34। ये 3/4 का मैट्रिक्स। देखिए ये जितना बाई जितना का मैट्रिक्स है उतना ही बाई उतना का एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लिख लिए और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू से A13 इसमें कहाँ है, तो A13 यहाँ पे है। तो A13 के जगह पे क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। तो यहाँ पे 19 को लिखा गया है। अब हमको A21 चाहिए, तो A21 के जगह पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे A21 है। तो A21 के जगह पे 35 है, तो देखिए 35 आ गया है। उसके बाद A33 चाहिए, तो A33 आपको यहाँ पे मिल रहा है। A33 यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर सीधे हम A33 को लिखेंगे, यानी कि -5 को लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए -5। उसके बाद A24 चाहिए, तो A24 क्या होगा, कमेंट करके आप बताइए तेजी से। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स तो यहाँ पर है, तो A24 यहाँ पे है, यानी इसकी जगह पे रिजल्ट आएगा 12। उसके बाद A23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स यहाँ पे A23, तो इसके जगह पे क्या है 5/2 है, तो यहाँ पे हम 5/2 को लिख देंगे। तो आप इसका तेजी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच।